नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अब्दुल। मैं अभी सीएम कॉलेज प्रधानाचार्य कक्ष में मौजूद हूं। बात करें ये जो रूटीन के लिए नोटिस आया, मतलब रेगुलर क्लास के लिए, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल सर से कि क्या बच्चे नियमित रूप से क्लास कर पा रहे हैं और कितने बच्चे का अभी तक नामांकन रद्द हुआ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये है कि सीएम कॉलेज दरभंगा, जिसका आप इतिहास जानते होंगे कि यह 1938 में स्थापित है और ये नॉर्थ बिहार का एक तारीखी कॉलेज है, ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है। इसमें हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की परिपाटी रही है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि छात्र यहाँ एडमिशन लेने के बाद भी नहीं आ पा रहे थे। मैं यहाँ 2018 से 20 भी प्रधानाचार्य था, फिर बाद में मैं कुल सचिव होकर चला गया था। फिर मेरी वापसी हुई है। मैंने 6 जून को यहाँ ज्वाइन किया। अपने शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया, छात्रों की हाजिरी देखी, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि सीएम कॉलेज जैसे कॉलेजों में भी एडमिशन लेने वाले छात्र नहीं आ रहे हैं। अर्थात हमने सार्वजनिक रूप से अभी 1 सप्ताह पहले सभी अभिभावकों से अपील किया, सभी छात्रों से अपील किया कि जो छात्र हमारे कॉलेज में नामांकन लिए हुए हैं, यदि वो नहीं आएंगे तो उनको 10 दिनों का मैंने समय दिया है और 10 दिनों के बाद हम रिव्यू करेंगे कि जो एडमिशन लिया वो छात्र आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम काटने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी 15 दिनों के बाद। अभी तक करीब 10 अभिभावक आए कि हमारे बच्चे एडमिशन लेकर बाहर चले गए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप टीसी ले लीजिए। मैंने उन्हें टीसी दे दिया है और ये प्रक्रिया मैं 10 दिनों के बाद, अभी नहीं हुआ है, 10 दिनों के बाद 15 अगस्त के बाद फिर मैं देखूंगा कि नहीं आया। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अभिभावकों से अपील की, छात्रों से। अभी परीक्षाएं चल रही हैं प्रथम खंड की, उसके बावजूद मैंने विशेष कक्षाएं चलाई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 9 बजे तक कक्षाएं चलती हैं, घंटियाँ चलती हैं, सारे शिक्षक मौजूद रहते हैं और छात्र आने लगे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि छात्रों ने इस बात को समझा है कि नई कॉलेज जाना चाहिए। जो नहीं आएंगे वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ऐसे कॉलेज में, जिस कॉलेज का एक इतिहास रहा हो, जहाँ नामांकन लेकर के पहले ये शिकायत होती थी कि शिक्षक नहीं है। अभी माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब के द्वारा बहुत सारे अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर की बहाली की गई और सीएम कॉलेज के सभी विभाग में जितने पद हैं उतने शिक्षक मौजूद हैं। तो आप क्यों नहीं आएंगे? अगर आपको नामांकन लेकर के सिर्फ परीक्षा देना है तो दूसरे कॉलेज में जाइए जहां आपको सुविधा हो। मैं दूसरे कॉलेज की बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, इसलिए कि पूरे देश में, भारत में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे बिहार में माननीय जो हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय हैं श्री आर विश्वनाथ अर्लेकर साहब, वो हो, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह हो, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। सेमेस्टर सिस्टम में हर 6 महीना में परीक्षा होनी है। अगर छात्र नहीं आएंगे तो उनका 75% हाजिरी कैसे होगा? तो इसीलिए जितने दिन कक्षाएं चलेंगी, मान लिया 10 दिन क्लास चलता है, तो 7 दिन जो छात्र नहीं आएंगे उनको हम नाम काट देंगे और परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये देखा जाए कहीं ना कहीं आपकी जब यहाँ पदस्थापना हुई, जब आपने यहाँ पदभार संभाला, तब से छात्र छात्राओं को लेकर के, खास करके कर्मियों में भी एक अलग किस्म का होर मचा हुआ डर है, क्योंकि मुश्ताक सर फिर आ गए हैं। मुश्ताक सर फिर आ गए हैं तो पूरी विधि व्यवस्था को फिर से नॉर्मल रखना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। ये चीज़ देखिए, सच्चाई यह है कि मैं किसी को नियम में है, क्योंकि जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हम नौकरी करते हैं तो हमारा समय बंधा हुआ है कि मुझे 10 बजे आना है और 5 बजे तक कॉलेज में रहना है। शिक्षकों के लिए नियम बना हुआ है कि 5 घंटे आपको रहना है, पढ़ाना है। तो इसमें डरने की क्या बात है? हम सहयोगात्मक रवैया, हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ 4th ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, शिक्षक हो, सभी लोगों की सामूहिक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कल का मुस्तकबिल है।
नेशन बिल्डिंग उन्हीं के ऊपर होगा, कल देश उन्हीं के सहारे चलेगा। आज जो हम शिक्षक हैं, कल वो हमारे बच्चे वही शिक्षक होंगे। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? इसीलिए सुविधाएं हम दे रहे हैं। अभी देखते होंगे आपने, हमने कहा अति पिछड़ा वर्ग के लिए, नेट के लिए हम फ्री कोचिंग कर रहे हैं। सीटेट जो बीएड पास हमारे छात्र कर गए हैं, सीटेट के लिए फ्री कोचिंग कर रहे हैं। मुफ्त में किताबें दे रहे हैं उन्हें, मुफ्त में कलम दे रहे हैं, कॉपियाँ दे रहे हैं। इतनी मेहनत करने की एक ही वजह यह है हमारी कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, उनको ठीक करने का मतलब ये हुआ कि उसे सही रास्ते पे चलाने के लिए, उसे उसकी दिशा बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए सरकार ने मुझे नौकरी दी है। सर, अंत में बात करें कि 75% जो है ये संभव तभी हो पाएगा जब आप यहाँ रहेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानाचार्य ने आए गए, कहते थे कि 75% अगर अटेंडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम फी नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि हम देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरों पर तबसरा करते हैं, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। मुझे पहले ठीक हो जाना है, मुझे 10 से 5 रहना है तो मैं 10 से 5 बैठता हूँ। जब ये मैं यहाँ बैठूँगा तो हमारे कर्मी भी बैठेंगे, हमारे शिक्षक भी रहेंगे, और उनको रहना है। हम उनको ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं, वो इसकी तनख्वाह पाते हैं, नौकरी पाते हैं। इसीलिए ये जो दरसो तदरीस यानी टीचिंग का पेशा है, वो सिर्फ मुलाजमत नौकरी नहीं है, ये इबादत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है। जी जी, इसीलिए उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये करना है कि हमारे, और आपको ये जान कर के खुशी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, छात्रों ने, अभिभावकों ने हमारा साथ दिया है। पहले भी मैं जब यहाँ आया था तो छात्र आए थे, क्योंकि छात्रों को भी भरोसा देना है मुझे कि आप आएंगे, वो तो दिख रहा है करके नहीं जाएंगे। वो दिख रहा है सर कि आप जैसे यहाँ, मैंने कह दिया है कि कोई क्लास नहीं चले, आप इमीडिएट हमसे मिलिए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तब तो होगा कि नहीं है। प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं प्रधानाचार्य कक्ष में, वो आएँ, उनको अगर किसी तरह की, और शिक्षक भी पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। शिक्षक की भी शिकायत है कि हमारे छात्र नहीं आ रहे हैं, पीजी में पढ़ रहे हैं, छात्र नहीं आ रहे हैं, तो शिक्षक भी ललायित हैं पढ़ाने के लिए। कर्मचारी कहते हैं कि सर छात्र एडमिशन लेके भाग जाता है, वो सिर्फ फॉर्म भरने आता है, हल्ला करता है। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन, अनुशासन में कॉलेज में रहना। इसीलिए सीएम कॉलेज में आप देखा होगा कि यहाँ ड्रेस कोड है, छात्र आएँ वो ड्रेस में आए, आई कार्ड लेके आएँ, ताकि अनवांटेड लोग कॉलेज परिसर में ना जाएँ। परीक्षाएँ किसी तरह की कठिनाई हैं, क्योंकि आप घर में रहते हैं। ये मिथिलांचल जो है वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर इलाका है, बाढ़ का इलाका है, सुखाड़ का इलाका है। हमारे यहाँ कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, कांचा लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं। वो बच्चे अगर नहीं उनको क्लास मिलेगा तो ये एक बड़ा घोर अपराध होगा ना। तो हम अपने सामाजिक दायित्व से और सरकार ने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने ये अपील की है। आपके माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से ये संदेश जाए कि जो बच्चे यहाँ लिए हैं आएँ। उनको कठिनाई अगर है, कोई बीमार है मान लिया, नहीं आ रहे हैं, वो एक देंगे आवेदन कि हम इतना 10 दिन बीमार होंगे, 15 दिन बीमार होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 सेमेस्टर तक गायब रहेंगे या कहेंगे कि हम बीमार रहेंगे, वो बहाना नहीं चलेगा। आप आइए यहाँ पर। हाँ, अगर आपको नहीं पढ़ना है इस कॉलेज में, आप नाम कटा लीजिए, इसलिए कि दूसरे बच्चे यहाँ लेना चाहते थे, आपने एडमिशन ले लिया, उसको जगह नहीं मिली, तो आपने तो अपराध किया ना, एक तरह से किसी का हक मार लिया ना। तो वो हकमारी नहीं चलेगी। यहाँ जो छात्र लिए हैं उनको आना होगा, और मुझे खुशी है कि छात्र आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको फिर आपके माध्यम से देंगे, 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, फिर उनको टीसी काट के भेजना शुरू कर देंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में वैसे गार्जियन को क्या अपील करेंगे जो अपने बच्चे का नामांकन यहाँ तो करा लेते हैं मगर कहीं बाहर भेज देते हैं उनको पढ़ने के लिए? मैं ऐसे अभिभावक से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने बच्चे को जो बाहर भेजते हैं वो घर से दूर रह के क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता है। आप अपने आँखों के सामने रखिए, और मेरा दावा है कि सीएम कॉलेज में किसी भी विभाग में जो शिक्षक हैं उससे अच्छे शिक्षक बाहर नहीं हैं। आप पहले बच्चों को भेजिए। तो यदि आपको लगता हो कि बच्चे को वो चीज़ जो बच्चा चाह रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे मिलिए,
हमसे मिलते हैं। अभी आज ही 10-12 छात्राएं आए थी हमारी कि सर हमें ये सुविधा चाहिए। बच्चों ने हमसे कहा कि जब सर सुबह में परीक्षा चल रही है तो लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। आज से लाइब्रेरी 9 बजे से चल रही है, 9 बजे से 3 बजे मैंने कर दिया कि आप जब 9 बजे आएँ, 9 बजे जब फ्री होंगे तो आप 9 बजे किताब लीजिए, 10 बजे चले जाइए घर, पढ़िए उसको, किताब लीजिए लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में किताबें मंगाई जा रही है। हर विभाग में, चूँकि पीजी भी चलता है यहाँ, हर विभाग में अभी हम लोगों ने किताबें दी हैं कि आप विभाग में जाइए, अपने जो शिक्षक हैं वहाँ उससे भी किताब लेके पढ़िए, जो लीजर घंटी वहाँ पढ़िए। उसके बावजूद अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसे अभिभावक वो नुकसान कर रहे हैं अपना, इसीलिए तो वो अपना नाम कटा रहे हैं। उनको हम कहाँ कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती कि आप मेरे यहाँ कॉलेज में पढ़ाइए, दूसरों का हक मत मारिए। हाँ, पढ़ना, सीएम कॉलेज में पढ़ना है तो आपको क्लास करना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। और बगैर उसके नहीं है। और उसका एक उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि चूँकि जो भी बच्चे हैं आज, उन्हीं के ऊपर कल भारत का वो निर्भर करेगा। भारत का जो भारत की पृष्ठभूमि विश्व में बनेगी उसी में बनेगी। आज चपरासी की नौकरी के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं। तो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं जानेंगे, आपके अंदर योग्यता नहीं होगी, तो आप डिग्री लेके रोड पे रहेंगे तो समाज में बीमारी फैलेगी कि साहब देखिए बीए करके एमए कर करके और इसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो दूसरा गरीब तबका का बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से मैं इसको ठीक करूँगा और ठीक होगा, मुझे यकीन है। क्योंकि मैं इस सब काम पे भरोसा रखता हूँ कि छात्रों के अंदर सिर्फ उनको यकीन दिला दीजिए कि हम जाएंगे तो हम यूं ही वापस ना आएंगे, तो वो ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।